सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम क्लास 11th हिंदी चैप्टर 4 विदाई संभाषण के क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। तो इस पाठ को तो आप सभी ने पढ़ लिया होगा कि इस पाठ के माध्यम से लेखक यह कहना चाहता है कि जो लॉर्ड कर्जन थे उनके शासनकाल के अंत होने पर अत्यंत ही खेद प्रकट किया गया और जब उनके चले जाने के बाद इस देश में भारतवासी किसी भी प्रकार प्रसन्न नहीं थे और वे चाहते थे कि किसी भी तरह लॉर्ड कर्जन दोबारा इस देश में आए। लेकिन जब वे इस बात को समझ गए कि मतलब अब उनका दोबारा आना यहाँ संभव नहीं है तो उन्हें उस बात से बहुत ही दुख हुआ। और ये था इस चैप्टर का सारांश। और अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। इसका आंसर है, शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक बताना चाहता था कि भारतवासियों के साथ साथ यहाँ के जानवरों तक में करुणा की भावना विद्यमान है। वे इतने भावुक एवं उदार होते हैं कि अपने शत्रु के जाने पर भी दुखी हो उठते हैं। शिव शंभू के पास दो गायें थी, एक बलवान थी और दूसरी दुर्बल। बलवान गाय हमेशा दुर्बल गाय को मार देती थी, जबकि जब शिव शंभू ने बलवान गाय को ब्राह्मण को दे दिया तो दुर्बल गाय ने खाना छोड़ दिया, क्योंकि वह उसके चले जाने से दुखी थी जो उसे हमेशा सताती थी। अतः इससे पता चला कि भारतीयों के लिए अलग होने का दुख बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ जब पशुओं को अलग होने का दुख इतना सताता है तो मनुष्यों की तो बात ही निराली है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है। आंसर है, प्रस्तुत पंक्ति में लेखक बंग भंग की बात कर रहा है। लॉर्ड कर्जन ने भारत के एक भाग बंगाल को दो टुकड़ों में विभाजित कर दिया था और अब बंगाल पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में बंट गया। बाद में बंगाल का यही पूर्वी भाग बांग्लादेश के रूप में स्थापित हो गया और भारत की 8 करोड़ प्रजा ने लॉर्ड कर्जन के आगे गुहार लगाई। उसे ऐसा करने के लिए मना किया, मगर उसने किसी की न सुनी और भारत बंग भंग करवाकर दम लिया और उसकी जिद के आगे कोई टिक न सका। क्वेश्चन नंबर 3 है, लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ गया। इसका आंसर है, लॉर्ड कर्जन किसी फौजी व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार एक पद देना चाहता था। उसकी यह बात ब्रिटिश शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गई। उसने अपना क्रोध दिखाने तथा शासन पर दबाव बनाने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लॉर्ड कर्जन ने सोचा था कि उसकी बात मान ली जाएगी, लेकिन हुआ इसके विपरीत। शासन ने इस्तीफे को स्वीकार कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, विचारिए तो क्या शान आपके इस देश में थी और क्या हो गई। कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे, इससे आशय स्पष्ट कीजिए। आंसर है, लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से कर्जन पर व्यंग्य कसता है। वह कहता है कि पहले भारत में आपके आगे बड़े बड़े राजा महाराजा तक हाथ बांधे खड़े रहते थे। आपका हाथी सबसे पहले जाया करता था। आपकी शान यहाँ देखने लायक थी। वह बहुत ऊंचाई पर चला गया था। आज स्थिति बदल गई है। उसी ऊंचाई से गिरकर वह जमीन पर आ गिरा है। उसे अपनी सच्चाई का पता चल गया है। उसे भारत से निकाला जा चुका है। ब्रिटिश शासन ने उसकी छोटी सी मांग को न मानकर उसकी सारे भारत के सामने बेइज्जती कर दी है। आपको और यहाँ के निवासियों के बीच कोई तीसरी शक्ति भी है। यहाँ तीसरी शक्ति किसे कहा गया है। इसका आंसर है, यहाँ तीसरी शक्ति से लेखक का तात्पर्य ब्रिटिश शासन से है। इसके आगे कर्जन की एक न चली और उसे नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा। कर्जन स्वयं को सब कुछ समझते थे। उन्हें ब्रिटिश शासन ने बता दिया कि वह ब्रिटिश शासन का एक अंग है। ब्रिटिश शासन के नीचे भारतवासी तथा लॉर्ड कर्जन है, यही इन दोनों को चलाती है। यह अपनी मर्जी से चलती है, इस पर किसी का बस नहीं चलता। क्वेश्चन नंबर 1 है, अगले सार से पाठ का यह अंश शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया है। शिव शंभू नाम की चर्चा पाठ में भी हुई है। बाल मुकुंद गुप्त ने इस नाम का उपयोग क्यों किया होगा। इसका आंसर है, अंग्रेजों के शासन काल में प्रेस को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी, अतः लोग दूसरे नाम से लेख छपवाते थे। इस तरह से वे अंग्रेजी शासन की नजर से बचे रहते और शासन के विरुद्ध आवाज उठाया करते थे। बाल मुकुंद ने स्वयं को अंग्रेजी शासन के प्रकोप से बचाने के लिए यह उपाय निकाला और उन्होंने शिव शंभू के चिट्ठे नाम से लेख लिखा।
क्वेश्चन नंबर 2 है, नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है, लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में क्या आपको यह बात सही लगती है? पक्ष तथा विपक्ष में तर्क दीजिए। इसका आंसर है सबसे पहले विपक्ष में, नादिर शाह ने जब दिल्ली में आक्रमण किया तो उसने 2 करोड़ रुपयों की मांग की थी, बाद में उसकी मांग 20 करोड़ रुपयों पर आ गई। दिल्ली शासन उस मांग को देने में असमर्थ था। नादिर शाह ने अपने सैनिकों को लूटपाट करने की छूट दे दी, कई लाखों जाने गई उसे रोकने की, तब किसी में भी हिम्मत नहीं थी। ऐसे में नादिर शाह की तलवार को अपने गले में रखकर एक व्यक्ति ने प्रार्थना की थी। इस तरह दोनों में समानता थी, दोनों ने किसी की परवाह नहीं की, बस अपनी जिद को प्रमुख रखा। उसके लिए लोगों के दर्द से कोई सरोकार नहीं था, वे बस अपनी मर्जी को महत्व देते थे। पक्ष में, नादिर शाह की कहानी से पता चलता है कि नादिर शाह और कर्जन में समानता नहीं है। कर्जन ने भी भारत को लूटा मगर खून खराबा नहीं किया, उसने चुपचाप बंगाल का विभाजन कर दिया। लेखक ने कर्जन की तुलना नादिर शाह से करके उचित नहीं किया है। यह अवश्य है कि भारत का विभाजन करके उसने गलत किया, मगर नादिर शाह की तुलना में वह बहुत बुरा नहीं था। उसने बंग विभाजन का आरोप लगाया जा सकता है, मगर नादिर शाह से तुलना नहीं की जा सकती। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है? इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए शासन क्या है, इस पर परिचर्चा कीजिए। इसका आंसर है, इन पंक्तियों को पढ़े तो ऐसा लगता है कि मनमाने तरीके से राज करना ही शासन है। ऐसे शासन में प्रजा की बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है और उनका खुला शोषण किया जाता है। यह शासन नहीं कहलाता। शासक का कार्य है कि देश तथा प्रजा के हितों का ख्याल रखना, उनको सुरक्षा प्रदान करना तथा उनके विकास के लिए हर संभव कार्य करना। एक शासक की छांव में देश तथा प्रजाजन सुरक्षित तथा खुशहाल रहते हैं। वह प्रजा के अनुसार कार्य करता है। प्रजा के विरुद्ध और उसके अहित करने वाले तंत्र का शासन नहीं कहा जा सकता। क्वेश्चन नंबर 4 है, इस पाठ में आए अलिफ लैला, अलाउद्दीन, अबुल हसन और बगदाद के खलीफा के बारे में सूचना एकत्रित कर कक्षा में चर्चा कीजिए। अलिफ लैला, यह एक प्रसिद्ध कहानी है। यह कथाओं का एक संग्रह है। यह अरबी साहित्य की रचना है। इसमें 1000 कहानियों का संग्रह है। वैसे अलिफ शब्द अल्फ शब्द से बना है, जिसका अर्थ 1000 है, तथा लैला का अर्थ है रात, अर्थात 1000 रातों की कहानियां। अलाउद्दीन, यह भी एक प्रसिद्ध कहानी है। यह आज अलादीन और चिराग के नाम से जानी जाती है। यह द अरेबियन नाइट से ली गई कहानी है। इसका पात्र अलादीन है और उसे एक जादूगर अपने साथ चिराग हासिल करने के लिए ले जाता है। वह उसे गुफा में एक अंगूठी देकर भेजता है। वहां पर अलादीन चिराग हासिल कर लेता है, मगर पहले जादूगर को बाहर निकालने के लिए कहता है। जादूगर क्रोध में आकर उसे वहीं छोड़ देता है और अंगूठी की सहायता से वह बाहर निकल आता है और घर जाकर चिराग को घिसने पर उसमें छिपे जिन का पता चलता है। उस जिन की सहायता से वह राजा के समान हो जाता है और राजकुमारी से निकाह कर लेता है। और जादूगर को जब पता चलता है तो वह उसे धोखे से चिराग ले लेता है और चिराग की सहायता से वह अलादीन का सब कुछ लेकर किसी और स्थान पर चला जाता है। लेकिन अलादीन जादूगर की दी अंगूठी से पुनः जादूगर के महल में पहुंच जाता है और उसे मारकर अपना सब कुछ वापस हासिल कर लेता है। अबुल हसन, कुतुब शाही वंश जो कि गोलकुंडा के शासक थे, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। अबुल हसन इसी कुतुब शाही वंश का आखिरी सुल्तान था। बगदाद के खलीफा, यह बगदाद के शासक की पदवी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 1, वे दिन रात यही मनाते थे कि जल्द श्रीमान यहां से पधारे। सामान्य तौर पर आने के लिए पधारे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पधारे शब्द का क्या अर्थ है? आंसर है, इसमें पधारे शब्द का अर्थ है चले जाने से। क्वेश्चन नंबर 2 है, पधारे अर्थात उनके आने से, चले जाने से नहीं, उनके आने से। यहाँ गलत लिखा है। इसमें पधारने का मतलब है कि उनका आगमन होना। क्वेश्चन नंबर 2 है, पाठ में से कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं जिनकी भाषा का विशिष्ट प्रयोग भारतीय युगीन हिंदी हुआ है, उन्हें सामान्य हिंदी में लिखिए। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए हैं, अंत में उनको जाना पड़ा। ख है, आप किसको आए थे और क्या कर चले। ग है, उनका रखाया एक आदमी नौकर न रखा। घ है, पर आशीर्वाद करता हूं कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे। इसका आंसर है क में, पहले भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत में उन्हें भी जाना पड़ा। ख है, आप किस लिए आए थे और क्या करके जा रहे हैं।
ग है उनके कहने पर एक आदमी नौकरी पर नहीं रखा गया। घ है मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम फिर उठो और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से प्राप्त करो। तो इसी के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर यहीं समाप्त होते हैं और यह क्लास भी यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास का इंतजार करते रहिए, तब तक के लिए अलविदा।